नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बिहार में इस समय शराबबंदी की चर्चा एक बार काफ़ी ज़्यादा जोरों शोर पर है। वो इसलिए कि क्या जो आज से 8 साल पहले बिहार में शराबबंदी की गई वो बिहार के लिए फ़ायदेमंद रहा या नुकसान। पिछले दिनों बिहार में इस समय पदयात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ये घोषणा की कि अगर हमारी सरकार 2025 में बनती है तो हम 1 घंटा के अंदर बिहार में शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी से बिहार को नुकसान ही हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान कि बिहार को जो टैक्स के रूप में सालाना 20,000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा बिहार में शराबबंदी होने के कारण अवैध शराब की बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इस अवैध शराब बिक्री का लाभ यहाँ ऑफिसर और नेता दोनों उठा रहे हैं। जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या बिहार में शराबबंदी बिहार के लिए फ़ायदेमंद रहा या नुकसान। इसको लेकर अब बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को जानकारी दी है। इस जानकारी के मुताबिक इस 8 साल के दौरान यानी कि अप्रैल 2016 में बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू किया गया। तो अप्रैल 2016 से लेकर अगस्त 2024 तक 266 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। लेकिन इसमें से जो कंफर्म हो पाया, पुष्टि हो पाया, ऐसे लोगों की संख्या रही 156। यानी 156 लोग ये साबित हुए, कंफर्म हो गए कि हाँ इनकी मौत जहरीली शराब पीने के कारण ही हुई है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट कितने लोगों की दर्ज की गई तो 266। अधिकारी ने जो जानकारी दी है, इस जानकारी के मुताबिक बिहार में अवैध शराब पीने के कारण जिस जिला में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है सारण। यानी कि सारण जिले में अवैध शराब पीने के कारण सबसे ज़्यादा लोगों की मौतें हुई है। दूसरे नंबर पर गया है, तीसरे नंबर पर भोजपुर है और चौथे नंबर पर बक्सर है, 5वें नंबर पर गोपालगंज है। इन जिलों में इस 8 साल के दौरान जहरीली शराब पीने के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। इसके अलावा विभाग की ओर से जो जानकारी मिली है, इस जानकारी के मुताबिक अगस्त 2024 तक विभाग द्वारा निषेध कानून के उल्लंघन के कारण 8.43 लाख मामले दर्ज किए गए। यानी इस 8 साल के दौरान 8,43,000 मामले शराब पीने या शराब बेचने या शराब कानून के उल्लंघन के कारण दर्ज किए गए। यानी कि सालाना लगभग 1 लाख मामले दर्ज हुए हैं बिहार में, जिसमें से 234 बाहरी समेत 12.7 लाख यानी कि 12,70,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस 8 साल के दौरान। यहाँ पर कई एंगल बनते हैं। एक तो ये कि बिहार में अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू करना था तो सरकार को ये कदम तो उठाना ही था कि जिन लोग अगर शराब पीते हैं या शराब बेचते हैं या अवैध शराब की तस्करी करते हैं और शराब जो जहरीली बनाते हैं उन्हें तो गिरफ्तार करना ही होगा। और रह गई कि शराब जहरीली बनाने के लिए तो वो शराब भले लागू हो, बंदी या न हो, अगर कोई जहरीली शराब बनाता है तो उसको तो किसी भी कीमत में सरकार को गिरफ्तार भी करना चाहिए और उसे जो बड़ा से बड़ा सजा है वो देना चाहिए, क्योंकि उस जहरीली शराब के पीने से अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए पूरी तौर से वो व्यक्ति जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं वो किसी इंसान के हत्यारे हैं तो उसके लिए जो सख्त से सख्त सजा होना चाहिए वो तो जरूर मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो 12,70,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो मजदूर परिवार से आते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर क्लास फैमिली से आते हैं। यानी कि उनको शराब पीने की लत थी, वो किसी न किसी तरह से अवैध शराब खरीद के या फिर होम डिलीवरी शराब खरीद के शराब पिए। जब वो शराब पिए तो फिर अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेलों में डाल दिया। ऐसा केसेज इस 12,70,000 में से 2-3 लाख केसेज जरूर रहे होंगे, जो मतलब मजदूर जो एक लोअर क्लास फैमिली का है, जो शराब पिया और शराब पीने के कारण उन्हें प्रशासन या पुलिस जेलों में डाल दी। तो अगर बिहार में शराबबंदी है पूर्ण रूप से तो शराब पीजिएगा तो आप कानून का तो उल्लंघन किए, प्रशासन तो आपको जेलों में डालेगी। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक एंगल ये बनता है कि प्रशासन ने तो भाई कानून को फॉलो किया कि फलाना आदमी ने शराब पिया, शराब बिहार में बंदी है, इस कारण हमने उठाकर उसे जेलों में डाल दिया। लेकिन जिसने शराब पिया उस फैमिली या उस परिवार को के लिए वो शायद सिंगल सोर्स ऑफ इनकम रहा होगा। यानी कि वही व्यक्ति कमाकर बाहर से लाते होंगे और उन्हीं में से कुछ पैसों का शराब पीते होंगे और कुछ पैसों से घर चलाते रहे होंगे। लेकिन जब उन्हें प्रशासन उठाकर जेलों में बंद कर दी तो फिर उस घर का इकोनॉमिकली एक्टिविटी कैसे चलेगा या कैसे चला होगा। उस घर के लिए तो एक बड़ा आपत्ति बन गया कि जो भी पैसे मान लेते हैं वो 400 रुपया कमाता रहा होगा, 200 का शराब पीता रहा होगा, 200 रुपया घर ला कर देता रहा होगा। अब वो जेलों में बंद है तो वो 200 भी तो आना बंद हो गया ना। तो यानी कि शराबबंदी किया गया कि ताकि बिहार के लोगों की इकोनॉमिकली एक्टिविटी सुधारा जाए। जो लोग मतलब कमाते हैं 400 रुपया 200 रुपया शराब पीने में ही उड़ा देते हैं तो उनका जो 200 शराब पीने में खर्च होता है वो पैसा बचेगा तो घर में आएगा, तो घर के जो परिवार है वो सुखी संपन्न से रहेंगे और घर का जो इनकम है वो ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन ऐसे केसेस जो हुए कि मतलब कि जिस फैमिली का एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम रहा, वही जो कमाते थे उसी कमाई में से वो कुछ शराब भी पीते थे, घर भी लाते थे, लेकिन अब वो शराबबंदी के कारण अवैध तरीके से शराब पिए, पुलिस ने उसे उठाकर जेलों में बंद कर दिया। तो अब उस परिवार का तो इनकम बंद ही हो गया ना। तो ऐसी समस्या भी बिहार में देखने को मिली है। इसके अलावा विभाग की ओर से जानकारी मिली है कि इस 8 साल के दौरान 3.46
करोड़ बल्क लीटर शराब जब्त किया गया, जिनमें से अगस्त 2024 तक 98% शराब को नष्ट कर दिया गया विभाग की ओर से, यानी कि 3.38 करोड़ बल्क लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि इस 8 साल के दौरान अवैध शराब बिक्री में जो संलिप्त रहे परिवहन या वाहन, क्योंकि शराब अगर बेचना है, शराब की तस्करी करना है तो किसी न किसी वाहन का तो सहारा लेना पड़ेगा, भले 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या 8 व्हीलर हो। ऐसे वाहन जो इसमें संलिप्त थे और उन्हें जब्त किया गया या वो पकड़ा गया, इसकी संख्या रही 1.24 लाख, यानी कि 1,24,000 वाहन इस 8 साल के दौरान प्रशासन द्वारा जब्त किया गया। इसलिए क्योंकि ये वाहन शराब बिक्री में संलिप्त थे, अवैध शराब बिक्री में संलिप्त, जिनमें से अधिकारियों द्वारा 71,727 वाहनों की नीलामी कर 327.13 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है। ये सारी जानकारी सोमवार के दिन मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई है। लेकिन फिर सवाल तो वही उठता है कि अगर पूर्ण रूप से शराब बंद हो गया होता तो फिर बिहार में अवैध शराब बिक्री के मामले ही नहीं आते, यानी कि 8 लाख केसेज अगर इस 8 साल के दौरान दर्ज किए गए, यानी कि लगभग हर साल 1 लाख केसेज दर्ज किए गए, तो कहीं ना कहीं बिहार में अवैध तरीके से शराब बिक रही है, होम डिलीवरी सर्विस हो रही है, तभी तो पकड़ा रहे लोग, तभी तो केस हो रहे हैं। अगर पूर्ण रूप से बिहार में शराब बंद होता तो बिक्री ही नहीं होती, न मामले आते न लोग पकड़ाते। यानी कि 8 लाख केसेज जो दर्ज हुए हैं अगस्त 2024 तक, ये दिखा रहे हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी सरकार जरूर की है, लेकिन पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी नहीं है। अवैध तरीके से बिहार में शराब बिक रही है, होम डिलीवरी सर्विस चालू है और इसका लाभ नेता ऑफिसर उठा रहे हैं और अंततः इसका नुकसान एक गरीब जनता को ही उठाना पड़ रहा है। इसलिए कि एक तो जो शराब के कारण टैक्स का पैसा सरकार को मिलता, तो उस टैक्स के पैसा से सरकार डेवलपमेंट कार्य में यूज करती, तो वो डेवलपमेंट आम लोगों के लिए ही होता। दूसरा, जो चीज़ 100 रुपया में मिलता था, आज शराबबंदी के कारण अवैध तरीके से वो लोग खरीद रहे हैं तो उन्हें 200-250 में बिक रहा है, तो यानी उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और इसका फायदा माफिया, अवैध शराब बेचने वाले, ऑफिसर, जो नेता, जो दलाल टाइप के हैं, वो लोग उठा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब कि बिहार में एक तौर से ये कहना गलत नहीं होगा कि शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं रहा, यानी इसके जो फायदे मिले उससे ज़्यादा इसके नुकसान रहे। फायदे क्या मिले? तो फायदे ये मिले कि बिहार में शराबबंदी होने से पहले बिहार में जब शराबबंदी नहीं थी तो मतलब कि खुलेआम शराब बिकता था, तो शादी वगैरह के जो मौके हुआ करते थे, फेस्टिवल वगैरह के जो मौके हुआ करते थे, इस दौरान लोग सार्वजनिक स्तर पर आसानी से शराब पीते थे और मतलब कि उभद्र मचाते थे, गलत तरीके से डांस वगैरह करते थे, तोड़फोड़ वगैरह होता था। लेकिन शराब बंदी होने के बाद कम से कम लोग सार्वजनिक जगहों पर शराब नहीं पी रहे, मतलब कि होम डिलीवरी हो रही है तो वो पी के थोड़ा घर पे ही रहते हो, यानी कि थोड़ा प्रशासन से दूर रहना चाहते हैं कि अगर हम पिए हैं तो हम तो कानून का उल्लंघन किए हैं तो हमको प्रशासन पकड़ नहीं। लेकिन इस फायदे से ज़्यादा नुकसान भी है। नुकसान ये है कि सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है, सरकार को टैक्स मिलता है तो डेवलपमेंट कार्य करते हैं। दूसरा नुकसान की अवैध शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, जो चीज़ 100 रुपया में वो लोग खरीद रहे थे आज 200-250 में खरीद रहे हैं, अंततः उस परिवार का ही नुकसान है। 400-500 खरीद के पहले 100 रुपया में शराब पे खर्च करते थे, आज 200-250 खर्च हो रहा है। फैमिली इनकम ग्रोथ होने की जगह फैमिली इनकम लॉस हो रही है। यही कारण है कि जो प्रशांत किशोर है, जो इस समय बिहार में पद यात्रा पर निकले हुए हैं और एक नई पार्टी को जन्म देने में लगे हुए हैं, वो प्रशांत किशोर कहें कि हम अगर हमारी सरकार 2025 में आती है तो हम 1 घंटा के अंदर बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। हम आपको बता दें कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो या उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल, कोई भी भारत का स्टेट हो, किसी एक स्टेट पे पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हो ही नहीं सकता। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल गुजरात है। गुजरात में कहा जा रहा है कि लगभग 50 सालों से शराब बंद है, लेकिन वहाँ भी हाल बिहारी जैसा है। वहाँ भी अवैध शराब बिक्री धड़ल्ले से चल रही, वहाँ भी होम डिलीवरी सर्विस धड़ल्ले से चल रही है। यानी कि ऑफिशियली तौर पे तो कहा जा सकता है कि पूर्ण शराब बंद है, लेकिन पूर्ण रूप से शराब बंद रह नहीं सकता है किसी एक स्टेट में। इसका एग्जाम्पल ये भी है कि आपके चारों साइड अगर बॉर्डर खुला हो जहाँ धड़ल्ले से शराब बिकती हो, तो आप अकेले कैसे बीच में शराब बंद रख सकते हैं? सारे जगह से तो अवैध तरीके से आएगा ही नहीं। बिहार को ही देख लीजिए, बिहार का सटे बॉर्डर है नेपाल, धड़ल्ले से शराब बिकती है। उत्तर प्रदेश धड़ल्ले से शराब बिक रहा है, झारखंड धड़ल्ले से शराब बिक रहा है, वेस्ट बंगाल, चारों साइड शराब बिक रहा है। तो आप बीच में कैसे बंद रख सकते हैं? चारों साइड से तो किसी न किसी तरह से लोग अवैध तरीके से भेजेंगे ही या अवैध तरीके से घुसपैठी करेंगे ही और शराब को तस्करी करेंगे। अगर शराब पूर्ण रूप से बंद करना है तो पूरे देश में बंद करना पड़ेगा। जब तक पूरे देश में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू नहीं होगी तो किसी एक राज्य में सक्सेसफुली शराबबंदी लागू नहीं हो सकती है। बाकी बिहार में शराबबंदी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बिहार में शराबबंदी लागू रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।